Libra, let's start with your November 2020 readings. Please make sure these are general readings. It may or may not resonate with you. Take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Libra for November 2020? What messages do we have for Libra for November 2020? What messages do we have for Libra for November 2020? What messages do we have for Libra for November 2020? What messages do we have for Libra for November 2020? Love offer is coming and very fast. और वो लव ऑफर एक मैरिज ऑफर भी हो सकता है या किसी ऐसे इंसान से भी हो सकता है जो एक अथॉरिटी फिगर हो. लेट्स सी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज क्या कहते हैं. One card for outcome, another card for advice. The bottom of the deck, Nine of Swords, sleepless nights. Why you are worried? You are too stressed. पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल है. शायद आपके पास कोई लव ऑफर आया था, वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग थी, एक ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग थी. फाइनेंशियली आप बहुत ही स्टेबल थे एज पर योर पास्ट एनर्जी. और जो भी कम्युनिकेशन आपके पास आया वो बहुत दूर से नहीं आया था, आउट ऑफ कंट्री या कोई ओशन, ये सब नहीं था बीच में. किसी क्लोज फ्रेंड से या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके सराउंडिंग्स में हो, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में. प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स. लेकिन जो भी कम्युनिकेशन था उसमें बहुत टॉक्सिक एनर्जी थी. टू ऑफ कप्स. आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पास्ट में. आपके पार्टनर बहुत मैच्योर थे, क्योंकि मैं थे बोलूँगी बिकॉज मैं पास्ट एनर्जीज को रीड कर रही हूँ. और आपके पास जो भी ऑफर आया था उसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. आप काफ़ी टाइम से किसी को लाइक करते थे लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में नहीं आए थे. और जो भी ऑफर, जो भी कम्युनिकेशन आपके पास आया वो मोस्ट अवेटेड कम्युनिकेशन था आपके लिए. लेकिन उसके साथ कुछ टॉक्सिक एनर्जीज भी थी, लाइक ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है. प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. आई डोंट नो, अभी ऐसा मुझे कॉन्फ्लिक्ट या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आया. पास्ट में आपके साथ ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है. प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ये है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. और एक
बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं आप इन पर्सन के साथ, बिकॉज ये एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज दीज आर टू ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे को इक्वली ही लव करते हैं, जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी आप हैंगमैन की पोजीशन पर क्यों हैं? दिस रीडिंग इज वेरी पॉजिटिव। पास्ट में इतनी पॉजिटिविटी होने के बाद प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा इशू लग नहीं रहा अभी तक। वाई यू आर इन हैंगमैन पोजीशन? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके लटक जाएगा? प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन। Are you separated from your partner and you are missing them? आपको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है? आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। It means you are separated. You two both are not together. आप अपने मेंटल प्रिजन में हैं। आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हैं और अब बस आप रिलेशनशिप को पकड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, आपकी साइड से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा, आपके पार्टनर की साइड से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा। आपके पार्टनर भी एक मेंटल प्रिजन में है। और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हैं। ये कैसी रीडिंग है? लेट्स सी। फ्यूचर में आप कोई सिचुएशन छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिचुएशन ख़त्म होते नज़र आ रही है, लेकिन उसका रीज़न क्या है ये मुझे दिखा ही नहीं रीडिंग में अभी तक। ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखा है इसमें, ना मुझे लोग दिखे जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये रिलेशनशिप एंड क्यों हो रहा है फ्यूचर में इस तरीके से? और आप हैंगमैन की पोजीशन पे क्यों हैं? आप अपने मेंटल प्रेजेंट पे क्यों हैं? या ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो पेंटिकल्स पर ज़्यादा फोकस्ड हो और आपको टाइम ना देते हो और आप लोग दोनों सेपरेटेड हो एंड यू आर मिसिंग देम। आप चाहते हो उनसे बात करना, उनके पास उतना टाइम ना हो, वो आपको उतना बात ना करते हो और आप उन्हें मिस करते हो। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हो बट योर पार्टनर इज स्टक समवेयर एल्स। फ्यूचर में आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ दूं और मैं ऐसी जगह पे चली जाऊं जहां पर मुझे पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। ये फिर आपके पास आ रहे हैं फ्यूचर में भी। किसी भी सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए रेडी है आपके पार्टनर फॉर यू। अगर आप सिचुएशन छोड़कर आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके पार्टनर फिर आपके पास आ रहे हैं वापस। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप ये सोच रहे हैं कि आप ये सिचुएशन छोड़ के अपने कॉइन्स पे काम करें। Yes, I told you. कहीं ना कहीं मुझे प्लेयर एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अगर आप उन्हें छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी वो आपके पास आ जाएंगे। आपके साथ कनेक्ट करने के लिए वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी है फ्यूचर एनर्जीज में।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें प्लेयर एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है आपके साथ। वो अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, लेकिन आपके साथ तो उनको चाहिए, उसके साथ उनको कुछ और भी चाहिए। शायद इसीलिए आप मेंटल प्रिजन में हैं, शायद इसीलिए ही आप ये सिचुएशन छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। Because your person do not want to lose you and he do not want to lose something else. They love you, you love them, they want to offer you this cup of love, लेकिन उनको कुछ और भी चाहिए साथ में। शायद वो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है जो उनको सेकंड चीज़ चाहिए। इट्स नॉट अबाउट पर्सन, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ फील नहीं हो रही। ये उनका करियर भी हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन जिसे वो छोड़ नहीं सकते और आपको वो ठीक नहीं लगती। आउटकम में आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तो ये आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको छोड़ने ही नहीं देंगे। दे लव यू, यू लव देम टू। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप एक पेन में छोड़ कर जा रहे हो, आप किसी रीज़न से छोड़ के जा रहे हो क्योंकि उनको कुछ और चाहिए। आप भी चाहिए और आपके साथ कुछ और भी चाहिए जो शायद आपके अकॉर्डिंग ना हो। टू किंग्स, आउटकम इसका ये है कि आप सारे बर्डन्स ड्रॉप कर रहे हैं। आपको कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी मेंटल प्रिजन वाली सिचुएशन नहीं चाहिए कि आपको किसी ने जेल में डाल दिया। आप एक चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। लिमिटलेस थिंकिंग है ये। आपके पास, मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं फील हो रही है यहाँ पे। आउटकम में आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन जो है वो स्वॉर्ड्स एनर्जी में है, जो आपको नहीं जाने देना चाहते। ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये बहुत ही लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल सोच है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक न्यू पर्सन भी आने वाले हैं आपकी लाइफ में, किंग ऑफ कप्स, जो इमोशन पर बेस्ड है। अपने इमोशंस आपको शो ऑफ करने में उनको टाइम नहीं लगेगा। और किंग की एनर्जी से स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं वो, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन जो करंट पर्सन है आपके, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। जो न्यू पर्सन आएंगे वो बहुत लविंग होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ जाना है या इनके साथ जाना है। दिस इज़ योर लाइफ, सबकी अपनी फ्री विल होती है। आपको अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना है कि आपको अपने पास्ट पर्सन के साथ जाना है या आपको अपने न्यू पर्सन के साथ जाना है। आपके पास्ट पर्सन में इमोशंस जो है वो शो नहीं करते अपने, हर बात में वो प्रैक्टिकल चीज़ों को पहले रखेंगे। लेकिन जो न्यू पर्सन है
वो इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ इजीली। सो यू हैव टू डिसाइड। एडवाइस आपकी यही है कि आप दो रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज ना हो। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश ना करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस की पोजीशन पे है। तो यही है कि अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी लेकर आए। अब दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़ा डीप थिंकिंग करें, हीलिंग करें, मेडिटेट करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे, यू हैव 2 किंग्स और बहुत कुछ हिडन है, हार्ट ब्रेक है, लड़ाई झगड़ा होगा। आप दोनों में से किसी एक को भी चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक के चांसेस हैं आपके पास्ट पर्सन के, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो है, न्यू पर्सन के। अब बहुत कुछ आप ही छुपाएंगे, और अगर आपके पास कोई आएगा भी, वेदर योर पास्ट पर्सन और योर न्यू पर्सन, कुछ ना कुछ छुपा रहेगा आपसे। ऐसी सिचुएशन। और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आए, हील करें इस एनर्जी से, हार्ट ब्रेक की। आप मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो कि आपसे हिडन है वह मिल जाएंगे। One card for outcome. One card for outcome. One card for outcome. Yes. Patience. आप पेशेंस रखिए। अगर आप अपनी पुरानी सिचुएशन छोड़कर जाना भी चाहेंगे तो भी आपके पास्ट पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और एक ट्विन दूसरे ट्विन से अलग नहीं रह सकता। दिस इज अ लाइफ फोर्स। जो ट्विंस बच्चे भी होते हैं, किसी के बेबीज होते हैं ट्विंस, वो दोनों ट्विंस भी आपस से अलग नहीं रह सकते। सेम गोज विद दिस कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये ट्विंस भी आपस में साथ रहना चाहते हैं, ये अलग होकर नहीं रहना चाहते, वेदर इट इज़ ए मैस्कुलिन और वेदर इट इज़ फेमिनिन। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप एनालाइज करिए, सोचिए कि दोनों में से आपके लिए कौन सा किंग बेस्ट रहेगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स या किंग ऑफ कप्स। आपकी अपनी भी सोच होगी, आपकी अपनी भी हैबिट्स होंगी, आपकी अपनी भी विशेस होंगी। सो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा पेशेंस रखिए। डिवाइन टाइमिंग इज ए प्ले। सिचुएशन अपने आप घूमकर आपके पास आएगी, जो भी आपके फेवर में होगी वो आपके पास घूमकर अपने आप आएगी। मेडिटेट करिए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपकी हीलिंग होगी। वंस यू हील्ड, आप राइट पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होंगी तो ही बैलेंस्ड पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एडवाइस, एडवाइस, वन कार्ड फॉर एडवाइस, वन कार्ड फॉर एडवाइस।
throat chakra, fulfillment of wishes. बार बार आपका हीलिंग का ही मैसेज आ रहा है। आप अपने आप को हील करिए, अपने थ्रोट चक्र को हील करिए, पेशेंस रखिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। थ्रोट चक्र को आप हील करेंगे तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे। ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे थ्रोट के, मेडिटेशन से आपके माइंड के ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। जो कुछ हिडन है वो सामने आएगा। देन आपकी लाइफ में ये आएगा विश फुलफिलमेंट। You will attract the right energies to you. Thank you, Libra. That's all from my side. If you like it, please subscribe. See you next time. Bye bye.